हरि ओम। ये है कि प्रेम परमात्मा से कैसे करें, सच्चा प्रेम कैसे परमात्मा से हो, परमात्मा से प्रेम कैसे करें। तो कहते हैं सच्चे प्रेम में क्षमा करने की शक्ति होती है। प्रेम कैसे करें, तो जो सच्चा प्रेमी होता है तो बताया सच्चे प्रेम में क्षमा करने की शक्ति होती है। सांसारिक प्रेम में हमारी किसी में कहते हैं किसी से लड़ाई हो जाए या किसी की बात पर हमारी किसी की बात अगर हमको लग गई, बात पर कहते अनबन हो गया तो जिंदगी भर के लिए हम उससे नाता तोड़ लेते हैं। हमें कहते हैं उस पर उसकी पर विश्वास खत्म हो कर बैठते हैं, जिससे हम जो है सांसारिक प्रेम हो जाता है। उससे क्या गुरु क्या बताते हैं, गुरु कहते हैं उससे जो है हमारा क्षमा नहीं कर पाते सबको। जिससे मन मिलता है उसकी बात को हम क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जिससे हमारा मन मिलता है उससे कह दें कि लेकिन जिससे मन नहीं मिलता है उससे क्या कहते हो, ये बताओ पहले तो। उसके प्रति हमारा क्या होता है। तो यदि कहते हैं किसी कार्य की योजना के अनुसार ही करते हैं, हमें गुस्सा ना आए, हमारा मन में जो है मन मुटालबी ना आए, हमारा भाव ना बिगड़े, हम जो है ये याद कर लें कि हमने इसमें भगवान ही है, ऐसा विचार कर लें कि इसमें भगवान ही बैठा है, ये पहले याद कर लें कि भगवान इसके अंदर है। तो कहते हैं बड़े से बड़े जो है कार्य को हम कर सकते हैं, चाहे वो हमारे विपरीत क्यों ना चलता हो। लेकिन जब भगवान नहीं देखते उसमें तो हमारा संकृत हृदय हो जाता है और कहते हैं हम कहाँ उस छोटे से दायरे में बंद हो जाते हैं। छोटे से वो पुरानी हमारा जो है हमारी पुरानी बात याद आ जाती है और पुरानी बात याद आ करके हम कहाँ बैठ जाते हैं, वही खोखलेपन में आ जाते हैं। जैसे गुरु क्या कहते थे कि सांसारिक प्रेम जो होता है वो कैसे बताया, उदाहरण भी दिया था कि वो जो हम संसार की तरफ जो ललचाते हैं कि संसार में प्रेम ज़्यादा है, संसार की तरफ हमको सुख मिलता है ज़्यादा, तो कहते हैं सांसारिक प्रेम बाँस के पौधे के समान होता है। बाँस का कहते हैं पौधा बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कहते हैं अंदर से खोखला ही कहते हैं, उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती है। अब ये जो खोखलापन इंसान के अंदर होता है, आप कहते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे करें, तो ये और संसार ज़्यादा दिखाई देता है, संसार अच्छा लगता है, मैं मेरा बेटा बेटी ये जरा से मीठा बोल देते हैं तो वही गुरु कहते नहीं क्या है, आदमी के अंदर क्या होता है कि जो है ऊपर से तो जो है बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर गांठ पड़ी रहती है और वह गांठ बड़ी कठिन होती है, हमको आज भी दुख देती है। कुछ लोगों की आदती हो जाती है ऐसे। गुरु ने कहते हैं कि क्षमा करने की शक्ति प्रेम ही नहीं करता है। आज प्रेम नहीं करेगा तो क्षमा कैसे कर पाएगा। सब समग्र रूप होना चाहिए, सबसे प्रेम सब में भगवान देखेंगे तभी तो गुरु कहते हैं क्षमा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी हमको। फिर तुम खुदे कहते हो भगवान हमको क्षमा करना, तुरंत कहने लगते हो ना भगवान हमको क्षमा करना, क्षमा मांगने करते हो और जो देह भाव आता है, अहंकार रहता है तो कहता हमने क्षमा कर दिया, नहीं तो इनके नौबत बना देते। तो इसलिए बताते हैं कि संसारिक की तरफ तुम जाते हो, संसारिक प्रेम जो होता है तुमको वो खोखले बाँस की तरह बताया, उसको उदाहरण यही है कि खोखले बाँस के समान है। वो हम किसी से प्रेम करते हैं, अभी वो हमारे अनुरूप चल रहा है तो हम उससे प्रेम करते हैं लेकिन उसके प्रेम में ना तो कहते हैं कोई ठोसपना है और ना कोई खुशबू है, उसके अंदर कहते हैं गांठे ही गांठे होती, जैसे बाँस होता है उसके अंदर गांठे ही गांठ होती। यदि बाँस को कहते हैं आपस में रगड़ लग गई तो कहते हैं उसमें से आग निकलने लगती। ऐसे क्या है हमारे लोगों के अंदर जरा सा सांसारिक प्रेम में क्या होता है, जरा सा अहंकार आता है
और ऊंची से ऊंची बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा इंसान, लेकिन कहते हैं जरा सा रगड़ लग गई, संघर्ष जीवन में आया तो ईर्षा द्वेष पैदा हो गया, और ईर्षा द्वेष पैदा हो गया उसकी गांठ बन जाती है। और जब कहते हैं जरा सी रगड़ लगती है कि यानी कि एक दूसरे का जो है वो सहमत न मिली हुई हो, तो कहते हैं ईर्षा दोष पैदा हो जाता है। फिर चिंगारी भड़क उठती है, और चिंगारी भड़ते ही कहते हैं रिश्तों में आग लग जाती है। चाहे जितना रिश्ता हम बना के रखे हों, ये संसार का रिश्ता है। जब हम अंदर से किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो कहते वह द्वेष किसी न किसी बीमारी का रूप धारण करके निकल पड़ती आती है। एक अनुभव हम की बात होती है, कहते हैं कि ये क्या होता है, अंदर से जो है किसी न किसी बीमारी का रूप बताया, गुरु ने बताया। कहा एक बार एक लड़की को कहते हैं एक्जिमा की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बहुत उसकी दवा दी, पर कहते हैं वो ठीक ही ना हुआ, ठीक नहीं होती थी। अब उस डॉक्टर ने कहा हम अच्छी से अच्छे अचूक दवा दे रहे हैं, इसको फ़ायदा क्यों नहीं करती है, ठीक क्यों नहीं होती। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कहते द्वेष तो नहीं है, सही तुम बताना ये बात, तुम किसी से कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई दोष हो तो क्षमा कर देना। तो उस लड़की ने कहा कि 20 साल पहले उस लड़की के कहते हैं देखने वाले आए थे। उसने कहते हैं उन्होंने मेरी कहते हैं हमको नहीं देखा, मेरी बहन को पसंद कर लिया, उसका विवाह हो गया। अब उसको पसंद किया, उसका विवाह हो गया। इसलिए कहते अब तक मैं जो है अपनी बहन को माफ़ नहीं कर सकी हूँ। इसलिए कहते डॉक्टर साहब ये हमको जो है ये अंदर हमारे आज तक। तो डॉक्टर ने कहा उसको दिल से, जब तुम्हारा है ही नहीं है, तुमसे दूर हो गया है, तो तुम अपने दिल से निकाल दो ना, और अंदर से तुम ठीक से उसको निकाल करके उसके लिए क्षमा मांग लो, तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अंदर ही अंदर जो है वो हमारे अंदर सड़ता रहता है। तो इसलिए अगर इसी तरह भगवान से प्रेम कर लेती तो क्या एक्जिमा की बीमारी होती, क्या उसको दुख होता, लोग को कैंसर तक हो जाता है। तो कोई कहते हैं इसके ये चाहत है, जब तक जो है हम जो है कोई गलती हो हमसे हो जाए, तो कहते हैं हम कोई भी नाराज हमसे हो जाए तो गुरु कहते हैं हम अपने से क्षमा मांग लें। क्या करना है, ज़्यादा दिन तो यहाँ रहना है, क्या छोटे हो गए, अपने का नाप के देख लेना तुम। अगर जो है क्षमा कर दोगे उसको तो गुरु कहते हैं कि नाप के देखना, जब नहीं क्षमा करोगे तब भी उतने बड़े रहोगे, और क्षमा कर दोगे तब भी उतने। तो वही गुरु कहते हैं कितना हल्कापन महसूस होगा। क्षमा कर दो तो वही कहते हैं प्रभु से जो है, अगर दूसरे से नहीं तो भगवान से ही माफ़ी मांग लो। कोई गुनाह हो जाता भगवान से माफ़ी मांग लो। यदि भगवान हमें क्षमा ना करें तो गुरु भगवान कहते हैं हमारी क्या दशा होगी। हम कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन भगवान हर गलती हमको हमारी क्षमा करता है। हमारे ये सारे अपराध को नज़रअंदाज कर देता है। हमारी गलतियों को क्षमा देने लगे तो हमारा स्थिति मिट जाए। तो कहा है, और भगवान अनंत बार हमें कहते हैं क्षमा करते हैं, और फिर कहते हैं हम ऐसा निश्चय क्यों नहीं कर लेते हैं कि कोई हमारा कितनी बार भी हमारा अपमान क्यों ना कर दे, हमको जो है उससे जो है हमें क्षमा कर दो। मन से कहने मत करो जाओ कि हम तुमको क्षमा कर रहे हैं, तभी हमको प्रभु हमें क्षमा करेंगे, और नहीं तो गुरु कहते हैं क्षमा क्यों करेंगे। हम ही नहीं किसी को क्षमा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा बैठा, उसकी खिड़की हमने बंद कर दी है। अब खिड़की बंद कर दी है तो वो हमारे को जो है हमारे अंदर से खिड़की बंद करी है, शीशा बंद कर दिया है, होता हुआ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यही हमारी गलती है, और यह गलती जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक दुखी सुखी होते रहेंगे। दुखी सुखी क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ही खुद हैं। दुख का कारण कुछ नहीं है, हमारा मन ही है दुख का कारण। यही हमको गलती करता दिखाता है। तो वही तो बताया है,
छोटी सी छोटी गलती बहुत जो है बड़ी हो जाती है। तो अपने कहते मन को देखो कि जब वो कहते हैं भावयुक्त होता है तब तुम अपने मन में कैसा अनुभव करते हो हैं। तब कैसे जब भगवत भाव में रहते हो तब कैसे अपने मन में अनुभव करते हो। और जब कहते हैं जब ईर्षा द्वेष में कहते हो, ईर्षा की उसमें डूबते हो, तो वही कहा गया है कि तो ईर्षा की तुलना करना शोभा नहीं देता है। ये झंझट कहते हैं तभी अहंकार होता है। ये अहंकार क्यों आता है? तभी अहंकार आता है। तभी गुरु कहते हैं कि सारी अपनी नकार आत्मा को, ये जितनी बेकार की बातें हैं इसको छोड़ो और छोड़ करके और परमात्मा की तरफ अपना चित्त लगाओ, तो देखो कितनी आसानी से काम बन जाएगा। काम बनाना है तो यही शरीर में रहते रहते बना लो। शरीर साधन छूट गया तो कैसे काम हो पाएगा। इसीलिए हमारे पास में युक्ति है, सद्गुरु भी मिल गया है, वो बताता रहता है। हम भले राह भटक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु भी कहते हैं कि राह भटक जाते हो, बार बार तुमको जगाने आते हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। सद्गुरु भगवान बताते हैं कि हमारे एक रूप में रहते कि दो रूप में, यानी एक जीव रूप में रहते हैं और एक व्यवहारिक रूप में रहते हैं। अभी देखो व्यवहारिक रूप में है कि जीव रूप में है कि परमात्मा भाव है। आत्मा परमात्मा यानी परमार्थिक रूप को जो है व्यक्ति वही अखंड अद्वैत निराकार चेतन सत्ता है। सद्गुरु ने बताया कि इसमें से परमार्थिक रूप यानी कहते आत्मा ही हमारा असली वास्तविक स्वरूप है। हम अपने स्वरूप में आ जाएं, द्वैत भाव को छोड़ करके, तो वही कहते हैं ये सब मिटा करके ये जो घट मठ सब दिख रहे हैं इसको हटा करके एक आत्मिक भाव में आ जाएं। इसी में सुकून है। और यह सुकून जब तक गुरु कहते चाहते हो तो गुरु के वचन में चलना है, और नहीं तो गुरु ने चाहे भगवान ही आ जाए उतरिया में, तभी भी जो है हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। देह भाव में कहीं ज्ञान होता है? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बार बार बता रहे हैं कि अपने शरीर के परत कहते हैं वह कैसे विपरीत कहते हैं, ये कैसे चलते हैं इस उम्र में किशोर, और कहते हैं वन में अपने शरीर के प्रति जो विपरीत टैक्स हम कैसे जमा करते हैं। आकर्षण लगता है कि यह स्वयं ही जो है प्रेम करने लगता है, वह अपने को सुंदर व आकर्षण दिखने लगता है। अपने को जब हम सब कुछ अपने को ही बताया है, लेकिन गुरु ने कहा कि कब होगा? आज जब सब भेड़ों को ले जाएगा, तब गुरु ने कहा कि रोते रोते रह जाएंगे। हमारी सब इंद्रियों की शक्ति भेड़िया नोच के खा जाएगा। काल रूपी भेड़िया आएगा और उठा के लेके भागेगा, तो क्या कर पाएंगे बताओ। और वो हमसे पूछेगा सत्संग गए थे कि नहीं, तुमको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। ये इतनी जल्दी शिकार हो जाएगा कि तुमको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास करना है कि जो है हमारे अंदर वो परमात्मा है, तभी कहते हैं इससे जो है छुटकारा मिल पाएगा। नहीं तो गुरु कहते हैं कि फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। रोज रोज गुरु बताते हैं, तभी सद्गुरु उपदेश भी करते हैं। आत्मा का स्वरूप, तेरा आत्मा का स्वरूप है, तू जीव इसको क्यों जानता है रे? आगे बताते हैं गुरु की सारे दुख सुख मन से उत्पन्न होने वाले मन के सारे दुख हैं, और जन्म मरण का कारण भी ये अपना मन ही है। इस पर नियंत्रण कर लेना ही मन से ऊपर उठ जाना है। मन के ऊटे विचार से ही अपने आप तुम उठ सकते हो, और नहीं तो गुरु ने कहा फिर क्या करोगे? उठो, बैठे रहो उसी में। कोई हाथ पकड़ के, गुरु सतगुरु के छोड़ करके कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, इतना याद कर लेना। बाँह पकड़ गुरु पार लगायो। गुरु ही एक ऐसा होता है कि हमारी बाँह पकड़ लेता है। डूब के जा रहे थे मझधार में, लेकिन गुरु ने बाँह पकड़ ली। पकड़ते बाँह ना सतगुरु, तो हम जाने कहाँ जाते। हे प्रभु, तुमने हम लोगों का हाथ पकड़ लिया है।
बहे जाते थे भव सागर की गहरी तेज धारा में, पकड़ते बाँह ना सतगुरु तो जाने हम कहाँ जाते। हे प्रभु, कितने तेजी से बह रहे थे। हे मेरे मालिक, कोई पकड़ने वाला नहीं था। सब लोग डर रहे थे कि दलदल में कैसे पैर रखें, तो दलदल में हम लोग फंसे हुए थे। लेकिन आज दलदल में कूद के परमात्मा ने हम लोगों को बाहर निकाल लिया। और निकाल, कभी हमको ये नहीं डरे गुरु कि हम कीचड़ में हैं तो हम जाएंगे तो कीचड़ लगेगा। संसार, हम कीचड़ में पड़े होंगे तो संसार हमको तुरंत कीचड़ में नहीं कूदेगा। वो डरे, कहेगा हमको कीचड़ लग जाएगा। लोग कहेंगे पापी की सहायता करना पाप लगेगा। लेकिन गुरु ने ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ। पापी से पापी को गुरु बाँह पकड़ के भव से पार लगाया करते हैं। चाहे जितना बड़ा पापी हो, कृपण हो, लेकिन भगवान ये न देख करके भगवान जो है तुरंत ही जो है बाँह पकड़ लेते हैं और बाँह पकड़ करके उठा लेते हैं और अपने आत्म ज्ञान का हमें जो उपदेश दे देते हैं। प्रभु धन्य है गुरु हैं। उस गुरु की शरणागत में आओ, उसी का जो है उसी से जो है अपना मन लगाओ, और क्या करोगे।